मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया था। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो है वो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपोज निकालना है हमें। कुछ मैट्रिक्स दी गई हैं, उनका ट्रांसपोज निकालना है। इजी क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है, जैसे ये मैट्रिक्स आपको दी है, सपोज कर लिए इसको मैं ए मान लेता हूँ, 5 1/2 -1। तो ये ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई? जो रो है उसका कॉलम बनाना है, जो कॉलम है उसका रो बना दिया। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5 1/2 -1। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है। थर्ड पार्ट इज -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। Let this matrix be C. तो transpose will be, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो गया है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, सिर्फ आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैं कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज सेकंड पार्ट, सेकंड मैं कर देता हूँ सॉल्व। सेकंड में एक मैट्रिक्स दी गई है, दोनों पार्ट्स के लिए ए और बी दो मैट्रिक्स दी हैं। ए इज -1 2 3, बी इज 5 7 9, सी इज -2 1 1। बी मैट्रिक्स की तीनों रोज आ गई। बी मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। ये हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। अब प्रूव करना है इसके सेकंड पार्ट में आपको कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है जी। तो पहले मैं ए माइनस बी निकाल लेता हूँ। ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन तो डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होती है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -1 -4, ठीक है जी। 2 -1 3 -5, 3 से ये वाला एलिमेंट। 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 एंड 1 -1। तो कितना हो गया? -1 प्लस का 4 3, 2 -1 1, 3 + 5 8, 4 5 9 -3 -2 0। ये आपके पास a माइनस बी आना चाहिए। सभी का आ गया। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ यहाँ पे ही, a माइनस बी का ट्रांसपोज भाई आपका कैसे आ जाएगा? हाउ विल यू फाइंड द ट्रांसपोज? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम। मेक फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। तो इस तरीके से मेरे पास ये a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड में निकाल चुका हूँ। नाउ राइट हैंड साइड के लिए a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है, तो पहले a ट्रांसपोज लिख लो। a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई? a ट्रांसपोज हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड b ट्रांसपोज विल बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है, तो a ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको। अब आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1
7 minus 2 5, 1 minus 3 minus 2, 3 minus minus 5, minus into minus plus 5 8, 9 minus 0 9, 1 minus 1 is 0. तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज A आ गया, देख लो अब ये चीज आ गई, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये बराबर है इसके, LHS के ये बराबर है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि A माइनस B सारे का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है किसके, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। इजी प्रॉब्लम है, इसका फर्स्ट पार्ट आपने ट्राई करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनका यूज करने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में A का ट्रांसपोज पहले दे दिया है, दैट इज -2 3 1 2, और साथ में B मैट्रिक्स दे दी गई है -1 0 1 2। हमारे से पूछा हुआ है A प्लस 2B सारे का ट्रांसपोज, ये हमें निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, A ट्रांसपोज दिया है A आ जाएगा, इसी का दोबारा ट्रांसपोज करके प्रॉपर्टी में पढ़ा है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, पढ़ा था हमने, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A है। तो ये आ गया -2 3 1 2, ये A आ गया। अब 2B निकालना है, तो 2B विल बी 2 इंटू दिस एंटायर मैट्रिक्स, 2 से अंदर हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी -2 0 2 1 2 2 2 4, ये 2B आ गई। ठीक है जी। नाउ A प्लस 2B, तो -2 1 3 2, इसमें 2B मैट्रिक्स ऐड कर दी, -2 0 2 4। तो जब हमने ऐड कर दिया -2 प्लस -2 यानी -2 -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, ये आ गया A प्लस 2B। अब इसी का ट्रांसपोज लेना है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। A प्लस 2B का ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा -4 1 5 6। So this gives us the solution of question number 4. Now moving forward, question number 5 की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है इस एक्सरसाइज में, और फाइनल में पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये फाइनल में 2 बार आ चुका है, ठीक है, 2 बार अभी नए पैटर्न में फाइनल में ये आ चुका है। 2012 ऑनवर्ड्स भी अगर बात करूं तो भी ये 2 बार पूछा जा चुका है। हमारे को क्या दिया गया है, हमें वो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेरीफाई करना है कि A B का ट्रांसपोज जो है दैट इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और A और B हमें यहाँ पे दे दी गई है, कोई मैट्रिक्स दी है, उनके लिए इसको वेरीफाई करना है। A मैट्रिक्स मुझे दे दी है, मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ, सेकंड आप करेंगे। 1 -4 3 आ चुका है फाइनल में क्वेश्चन, ध्यान दें जरा। B इज -1 2 1, ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसमें सॉल्व करते हुए, इसको सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको LHS से चलना है और फिर RHS को भी देखना है। तो पहले मैं AB निकालूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। AB में मल्टीप्लाई करूंगा पहले, ओके। AB 1 -4 3 इंटू B मैट्रिक्स -1 2 1। इसका कितना ऑर्डर है भाई, क्या ऑर्डर है इसका, 3 रोज है इसमें, 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1 है, और इसका 1 क्रॉस 3, 1 रो है और 3 कॉलम है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर हो, यानी यहाँ पॉसिबल है, इसमें एक कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, और जो मल्टीप्लाई होके आएगी वो कितने की आएगी, वो मिलता है यहाँ वाले पहले नंबर से, यानी 3
मल्टीप्लाई करके आएगी, यहाँ वाला पहला और यहाँ वाला आखिरी लेके, तो 3 क्रॉस 3 की आएगी। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, 1, -4 इंटू -1, 4। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम -4 इंटू 2, -8, -4 इंटू 1, -4, 3 इंटू -1, -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ गई है। अब मैं ए बी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज ले लेता हूँ और फिर मेरे पास जो है वो LHS आ जाएगा। -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 and 3। ये मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज आ चुका है, LHS तक मैं पहुंच चुका हूँ। अब मुझे B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी करना है। तो B का ट्रांसपोज भाई, B का ट्रांसपोज कितना आएगा? B का ट्रांसपोज आ जाएगा -1 2 1, ठीक है जी, इंटू A का ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इकट्ठा लिख देता हूँ। इसका ट्रांसपोज किया 1 -4 3, ठीक है जी। तो अब इनको फिर वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है? 3 रोज 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई होके जो आएगी दैट विल बी ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो सॉल्व कर रहा हूँ जरा, उसको भी देखेंगे। -1 इंटू 1, -1, -1 इंटू -4, 4, -1 इंटू 3, -3। सेकंड रो से तीनों कॉलम चलेंगे, 2 इंटू 1, 2, सेकंड रो से सेकंड कॉलम 2 इंटू -4, -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू -4, -4, 1 इंटू 3 3। तो आप देख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आया है, बोथ आर इक्वल। तो हमने इसको प्रूव कर लिया है। फाइनल में एचपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी भी अगर आपको आएगा तो ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखें, क्वेश्चन नंबर 5, इसके दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ से मैं एक और कंसेप्ट बताऊंगा जो एनसीईआरटी में कवर्ड तो नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव के लिए वो टाइप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके अंदर ध्यान से देखना जरा। हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे एक मैट्रिक्स दे दी है ए, ठीक है। मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड सेम, सिर्फ टर्म्स चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं cos अल्फा, sin अल्फा, ठीक है जी, -sin अल्फा, cos अल्फा, और आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि A ट्रांसपोज इनटू A जो है दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो एक आई मैट्रिक्स आएगी। अब ऐसी मैट्रिक्स, यहाँ से एक कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स A को ऑर्थोगोनल तब बोलते हैं प्रोवाइडेड A into A transpose is equal to A transpose into A is equals to I। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो अब अगर यही क्वेश्चन मुझे कॉम्पिटिटिव में पूछना है तो बोल देगा A इज ए, और इस ढंग से 4 ऑप्शन आपको दे देगा, वहां पे एक ऑप्शन ऑर्थोगोनल कर देगा, एक ऑप्शन वो निलपोटेंट मैट्रिक्स कर देगा, एक वो आपको जो है वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कर देगा। इस तरीके से एक नन ऑफ दीज कर देगा। ओके, तो जब आपको इनकी डेफिनेशन पता होगी तभी आप बता पाएंगे कि वो कौन सी वाली मैट्रिक्स है। अभी ये भी बुक में नहीं है डिस्कस, बट इनको भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा।
तो अभी आपने जो ध्यान रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल वो होती है जिसको उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ध्यान रखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका यूज होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अभी बुक की तरफ चले तो प्रूव करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, इस केस में जो है वो आई आने वाला है। तो चलते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए करके देखते हैं। ये तो तुम्हें दिया ही है। ए ट्रांसपोज कितना आ गया भाई, कॉस अल्फा साइन अल्फा, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है जी। अब मैं ए ट्रांसपोज इंटू ए कर लेता हूँ। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए मैट्रिक्स, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिटेल आपको यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये फर्स्ट रो से अब सेकंड कॉलम भी हमने कर लिया है। ठीक है जी, फर्स्ट रो से दोनों कॉलम हो गए। अब सेकंड रो से पहला कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इससे ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। नाउ सेकंड रो से सेकंड एलिमेंट, साइन, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, ये कट हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल्स टू आई। तो ये आपके पास बहुत आसानी से आपने प्रूव कर लिया है दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या है, आई है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे रहता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क है। इसमें सिंपल शो करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। बहुत आसान पार्ट है। क्या है, सिमेट्रिक होगी तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा, नथिंग मोर देन दैट। So up to question number 7 you have to solve today. Tomorrow we will complete this exercise and then we will move forward. Till then, thank you.